नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अपनी एक सीरीज चल रही थी कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों के सार को हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से। उसी कड़ी में आज अपना अगला जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 8, आजीविका के प्रमुख सेक्टर। मतलब राजस्थान में रहने वाले लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए कौन कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हम सवाल देखेंगे। कक्षा 6 की जो ये किताब है, इसके अध्याय नंबर 8 में जो ऋतुओं से संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और खनिज से संबंधित जो सवाल देख रहे हैं दे रखे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले। शुरू करें उससे पहले बता दें कि आज से अपने YouTube चैनल पर साइंस की क्लासें भी शुरू हो चुकी है, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। स्पेशली रीड के लिए साइकोलॉजी चल रही है, उसका भी आप आनंद लें, मजे के साथ पढ़ें। और पॉलिटिकल चल रही है मैडम के द्वारा, और अपनी भूगोल की क्लासें यहाँ पर चल ही रही है। तो ओवरऑल जो पैकेज है अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो जरूर आनंद ले। अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी यूट्यूब चैनल पे लेके आए। चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। आज का जो पहला सवाल है वो है, रबी की फसल की बुआई होती है भाई, रबी की फसल की जो बुआई है वो कब की जाती है? क्या अक्टूबर नवंबर में की जाती है, या मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर? तो जो रबी की फसल है, कौन सी? रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है भाई? सर्दियों में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अक्टूबर नवंबर। जो रबी की फसल है उसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है, और मार्च और अप्रैल में इसको वापस से काट लिया जाता है भाई। मार्च अप्रैल में रबी की फसल को काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। जून जुलाई, देखिए जून जुलाई में बुआई किसकी करते हैं? खरीफ की फसल की। खरीफ की बुआई की जाती है। कब करते हैं? जून जुलाई में। और खरीफ की फसल की जो है कटाई कब है? सितंबर अक्टूबर में इसकी वापस कटाई कर ली जाती है। तो ये ऋतु से संबंधित बेसिक सवाल है, आपको आने चाहिए, और नहीं आ रहे तो आराम से यहां से समझ सकते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल जब होली आती है उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। जून जुलाई में खरीफ की बुआई की जाती है, क्योंकि जो मानसून राजस्थान में सक्रिय होता है वो आपको जुलाई में मुख्य तौर पे देखने को मिलता है। अंतिम जून और जो जुलाई का महीना है वहां पर मानसून अपने राजस्थान में सक्रिय होता है, और जो खरीफ की फसल है वो ज्यादातर मानसून पर आधारित होती है। इस कारण खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है, और वापस इसकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर, दीपावली के आसपास या दीपावली से पहले वापस इसकी कटाई कर ली जाती है। अगला सवाल देखते हैं, जायद। जायद की फसल की बुआई कब की जाती है भाई? जो जायद की फसल है इसमें आगे पढ़ेंगे हम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ऐसी जो फसलें हैं उगाई जाती है। इसकी जो बुआई है वो मार्च अप्रैल में करते हैं भाई। कब करते हैं? इसका भी जो राइट आंसर रहने वाला है वो एक है, ऑप्शन नंबर एक, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में जायद की फसल की बुआई की जाती है, और जून जुलाई में वापस काट ली जाती है। क्या कर ली जाती है? जून जुलाई में वापस से काट ली जाती है। अब देखिए नीचे एक ऑप्शन, जून जुलाई में कटाई कर ली जाती है और इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। कौन सी फसल? जायद की फसल की। ये यहां पर आप देख सकते हो राजस्थान में जो सबसे ठंडा महीना है कौन सा है? जनवरी है भाई। ठंडा महीना, सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा? जनवरी आने वाला है, ध्यान रखना, जुकाम लग जाएगी। सबसे गर्म महीना, जब ठंडा देख रहे तो गर्म भी देखना चाहिए। सबसे गर्म महीना कौन सा है? वो है आपका जून। तो इस सवाल से चार सवाल निकल के आते हैं। जायद की फसल की जो बुआई है मार्च अप्रैल में करते हैं, जून जुलाई में काट लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वो जनवरी का है, और गर्म महीना जून का है भाई। आगे चलिए, आगे चलोगे तो आपको सवाल मिलेगा, ये निम्न में से रबी की फसल नहीं है। जो सर्दी की ऋतु में फसल बोई जाती है राजस्थान में, उसे क्या बोलते हैं? उसे रबी की फसल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रबी की फसल। देखिए इसकी एक खास बात है, दीपावली के आसपास इसको बोया जाता है और होली के आसपास इसको काट लिया जाता है। दीपावली से होली तक का सफर रहता है भाई रबी की फसल का। क्या गेहूं, गेहूं रबी की फसल में आती है भाई। चना भी आता है, चना है के क्या है, दलहन। अलसी, अलसी भी किस में आता है, ये भी रबी में आता है। चावल, देखिए आरबीएससी की किताब में चावल को खरीफ की फसल सॉरी रबी की फसल में दे रखा है, लेकिन जो मुख्य तौर पर है चावल किसकी फसल है, चावल खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है चावल। तो रबी की फसल गेहूं, चना और अलसी, ये तीनों तो रबी की फसल है और चावल खरीफ की फसल है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4। यहां पर देखिए अलसी, अलसी को कैसे याद करोगे, आलस कब आता है आपको, आलस आता है सर्दियों के महीने में, क्योंकि नहाते हुए जोर आता है, सर्दी पड़ती है भयंकर। तो आलस से अलसी याद रखोगे भाई, अलसी एक रबी की फसल है। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, क्या जवार, जवार बिल्कुल है भाई, जवार खरीफ की फसल है, गर्मियों में बोई जाती है। मूंग, मूंग मोट, ये क्या है, बाजरा, ये भी खरीफ की फसल है। कपास, कपास भी खरीफ की फसल है। काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे रेगूर मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी उसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल में देखिए नंबर 4 जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। मटर, मटर एक रबी की फसल है भाई, क्या है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है मटर, मटर एक रबी की फसल है। जवार, मूंग, कपास ये सारी खरीफ की फसल है। तो याद रखोगे भाई। आगे चलिए, निम्न में से जायद की फसल नहीं है, जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि जायद की फसल कौन सी नहीं है। तरबूज, तरबूज है भाई, तरबूज खरीफ सॉरी जायद की फसल है। तिल, आगे देख लेते हैं पहले, खरबूज, तरबूज भी है, खरबूज भी है और ककड़ी भी है, ये तीनों तो किसकी है, जायद की फसल है। तिल नहीं है भाई, तिल एक तिलहन फसल है जो किसकी है, ये खरीफ की है, खरीफ की फसल है तिल। तिल, मूंग, मोट, बाजरा, ये क्या है, ये सारी खरीफ की फसल। अगला सवाल, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, क्या कारण है भाई राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के। कृषि को राजस्थान का मानसून का जुआ कहते हैं भाई, राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। तो यहां पर देख रहे हैं राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, क्या प्राकृतिक कारण है, जी हाँ प्राकृतिक कारण है। कई बार यहाँ पर सूखा पड़ता है, यहाँ पर मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ आधे से अधिक जो है रेतीली मिट्टी है, यहाँ पर बंजर भूमि भी मिलती है। ये क्या है, ये प्राकृतिक कारणों में आता है। आर्थिक कारण, यहाँ के जो किसान है उतने धनवान नहीं है जितने पंजाब और हरियाणा के, तो वो भी एक आर्थिक कारण है। जो यहाँ पर फसलें होती है उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, जितनी फसल में जो लागत आती है उतना मूल्य भी यहां पर नहीं मिल पाता, इस कारण किसानों की कमर टूट जाती है भाई। तो ये आर्थिक कारण है कृषि के पिछड़ेपन के। और संगठनात्मक कारण कैसे, कि ये भू स्वामित्व है, जैसे क्या है जमीन खुद की नहीं है तो उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, और जो सरकार की नीतियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो ये सारे ही कारण है भाई, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के प्राकृतिक, आर्थिक और संगठनात्मक कारण है। ये सारे के सारे आपके आएंगे भाई। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे बार बार सूखा, राजस्थान में क्या है, बार बार सूखा पड़ता है भाई, ऐसा बोला जाता है कि 4 साल में एक बार सूखा पड़ता ही है। रेतीली मिट्टी यहाँ पर अधिक है, जिसको बहुत ज्यादा क्या है, पानी की आवश्यकता होती है, और राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उतनी उपलब्धता है नहीं। ऊसर और बंजर भूमि है यहाँ पर, काफी मात्रा में मिल जाती है, और मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन कौन, हवा और जल दोनों करता है। तो राजस्थान में मृदा अपरदन भी एक कृषि में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ये सारे प्राकृतिक कारण मानेंगे। आर्थिक कारण जैसे किसानों की निर्धनता, यहाँ के जो किसान है वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं है,
उपज का कम मूल्य जो एमएसपी है वो नहीं मिल पाती, इस कारण किसानों की कमर टूट जाती है। पुरानी तकनीक से कृषि, अभी भी बहुत सारे किसान हैं वो पुरानी तकनीक से कृषि करते हैं, क्योंकि नए जो कृषि यंत्र है उनको खरीदने में काफी लागत आती है, जो यहाँ के किसानों के लिए मुश्किल काम है। सिंचाई के साधनों की कमी, सिंचाई के उतने साधन नहीं है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक इंदिरा गांधी नहर बड़ा साधन है सिंचाई का। उसके अलावा सिंचाई पश्चिमी राजस्थान जो आधे से अधिक क्षेत्र पर राजस्थान में फैला हुआ है, उसमें कोई सिंचाई का साधन ही नहीं है। उत्तम खाद बीज की कमी, जब पैसे कम होंगे तो उन्नत जो उत्तम खाद बीज है उसको खरीदने में भी उतनी भाई रुचि नहीं दिखाएंगे, तो ये सारे आएंगे वो आर्थिक कारण में आएंगे। संगठनात्मक कारण में जैसे भू स्वामित्व समस्या, खुद के मालिक, जब खेत के खुद मालिक नहीं होते तो उतना एफर्ट लगा नहीं पाते। और नीतिगत कमजोरियां, सरकार की जो नीतियां हैं उनमें कहीं ना कहीं खामी होती है, जिसके कारण किसानों को उतनी सफलता या यूं कहें कि रुचि कृषि में पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये तमाम कारण जो देखे हम राजस्थान के कृषि में पिछड़ेपन के। आगे देखिए अगला सवाल, कौन सी फसल में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? ये जो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन कौन सी फसलों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। क्या बाजरा? जी हाँ, बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है कौन सी है? बाजरा है। तो बाजरा में नंबर 1 पर है भाई राजस्थान। सरसों, देखिए सरसों में भी नंबर 1 पर राजस्थान है, अपना राजस्थान नंबर 1 पर है। और राजस्थान में कौन सा जिला? भरतपुर जिला। भरतपुर जिला सरसों की खेती में नंबर 1 है। गवार, गवार में भी नंबर 1 पर है। गवार एक फसल है भाई, वो वाला गवार नहीं जो बोलते हैं कि ये तो गवार हो गया, वो वाला गवार नहीं है, ये एक फसल है। तो राजस्थान इन तीनों फसलों में नंबर 1 है, याद रखोगे। अगला सवाल, जो उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भारत में राजस्थान का जो उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या दूसरा है, पहला है, तीसरा है, चौथा है? देखिए जो के ऊपर जो मात्रा कितनी है? 2 है, 2 से 2 याद रखोगे, जो 2, जो 2। तो जो उत्पादन में दूसरे नंबर पर है अपना राजस्थान। पहले पे बाजरा, सरसों, गवार, ये आपको पता ही है। अगला सवाल, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी खाद्यान्न की खेती प्रमुखता से की जाती है? खाद्यान्न, दक्षिणी राजस्थान में कौन सा खाद्यान्न प्रमुखता से उगाया जाता है? देखिए, क्या बाजरा? ये देखिए अपना प्यारा सा राजस्थान, पतंग के आकार का विषम कोणीय चतुर्भुज। तो बाजरा, बाजरा तो इधर होता है भाई, यहां पर बाजरा ज्यादा होता है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन सी? बाजरा। जवार, जवार मध्य राजस्थान यहां की प्रमुख फसल है। जो दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख फसल है वो कौन सी है? वो है मक्का। कौन सी? मक्का। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है नंबर 3। देखिए गेहूं भी दे रखा है, तो गेहूं देखिए उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है भाई। तो उत्तरी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल वो कौन सी है? गेहूं है। पश्चिमी राजस्थान की बाजरा है। मध्य राजस्थान की कौन सी है? वो प्रमुख खाद्यान्न उत्पादित जो फसल है वो ज्वार है। और मक्का कौन सी? दक्षिणी राजस्थान में प्रमुखता से इसकी खेती की जाती है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? अगला सवाल है, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? क्या अजमेर का है? अजमेर किसमें है भाई? अजमेर जवार में है। किसमें? जवार। जवार यहां पर खूब उगाया जाता है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में मक्का खूब होता है भाई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें क्या होता है? मक्का की खेती होती है। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है गंगानगर। गेहूं की खेती जो राजस्थान में है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में प्रमुखता से की जाती है। भरतपुर का हमने पहले देख लिया कि सरसों होती है यहां पर। कौन सी फसल? सरसों। सरसों कौन सी फसल है? ये एक रबी की फसल है। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जवार और मक्का कौन सी फसल है भाई। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को लाने का श्रेय किनको है? कंवर सेन को जाता है भाई। किनको? कंवर सेन को जाता है। इस नहर से कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर से कितने हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होती है? तो जो आपकी आरबीएससी की किताब है उसके अकॉर्डिंग जो है 17.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। किससे? इंदिरा गांधी नहर द्वारा। एक बात छोटा छोटा देख लेते हैं भाई। इंदिरा गांधी नहर
सतलज, ये व्यास, सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है, हरिके बैराज। कौन सा? हरिके बैराज बांध है। यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इससे राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या होती है? सिंचाई होती है भाई। क्या होती है? सिंचाई होती है। तो कौन से बांध से निकाली गई है? हरिके बैराज नामक बांध से, सतलज और व्यास नदी के संगम से ये नहर निकलती है, जो क्या है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए मुख्य साधन है। अगला सवाल, राजस्थान में कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? मतलब राजस्थान का जो फसली क्षेत्र है, उस संपूर्ण फसली क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? देखिए सिंचाई की कमी, राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण ही क्या है? जो कृषि है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सेक्टर पिछड़ा हुआ है कृषि वाला। तो कितने प्रतिशत भाग जो है राजस्थान के, कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? जो संपूर्ण फसली क्षेत्र है उसके मात्र 35% भाग पर क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितने? मात्र 35% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए, जो ये संपूर्ण सिंचित क्षेत्र है उसका 66% भाग वो किनके द्वारा सिंचित किया जाता है? कुएं और नलकूप। देखिए राजस्थान का जो फसली क्षेत्र है उसके 35% भाग पे क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब उस 35 इकाई को हम 100% माने, मतलब जो सिंचित क्षेत्र है, जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है, उसमें से 66% है वो सिंचाई सुविधा कुएं और नलकूप उपलब्ध करवाते हैं। और नहरों द्वारा जो राजस्थान में सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत? 33% सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। तालाबों द्वारा भी राजस्थान में सिंचाई होती है, मुख्य तौर पे भीलवाड़ा जिले में होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा होती है? ये एक नया सवाल यहां से बन के निकलता है भाई। कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान के 66% भाग पर जो सिंचाई सुविधा है वो किनके द्वारा? कुएं एवं नलकूपों के द्वारा। अगला सवाल देखिए, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है भाई? देखिए पशुपालन जो जानवर है वो सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं? देखिए नंबर 1 पर तो कौन है? नंबर 1 पर यूपी है। सर्वाधिक पशुपालन कहां पर किया जाता है? यूपी में होता है भाई। तो अपने जो राजस्थान है वो नंबर 2 पर है। कौन से नंबर पे है? 2 पर। देश में राजस्थान का स्थान पशुपालन की दृष्टि से दूसरा है। पहला किसका है? यूपी का। तीसरा किसका है? एमपी का। अगला सवाल, राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? जो संपूर्ण भारत का पशुधन है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? क्या 10.41? ये तो क्या है? संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र है उसका प्रतिशत है। भारत का क्षेत्र, भारत की जमीन का 10.41% भाग वो राजस्थान के पास है। इस कारण देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। भारत का कितना क्षेत्र? 10.41% भाग किसके पास है? राजस्थान के पास है। ये देखिए 0.25, ये विश्व का भाग है भाई। विश्व का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के पास है? 0.25। और ये 2.4 है, ये विश्व का भारत के पास। और ये जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है 11.27। राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत? 11.27% जो है पशुधन राजस्थान में मिलता है। एक बार फिर से इनको समझ लीजिए। देखिए सरल शब्दों में, भारत के 10.41% भाग पे क्या है? राजस्थान। मतलब संपूर्ण भारत की जो जमीन है उसका 10.41% भाग राजस्थान के पास है। संपूर्ण विश्व की जो जमीन है उसका 0.25% जो भाग है वो राजस्थान के पास है। संपूर्ण विश्व की जो जमीन है उसका 2.4% भाग किसके पास है? अपने देश के पास है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है भाई। और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में चीन को पछाड़ते हुए भारत नंबर 1 पर आ चुका है। अगला सवाल, 20वीं पशुगणना कब हुई भाई?
2019 में हुई। कब हुई? 2019 में 20वीं पशुगणना हुई। उसके बाद अभी हुई नहीं है, 21वीं पशुगणना अब होने वाली है। इस पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से पशुओं की संख्या में कमी हुई है भाई? मतलब कमी हुई है। जो 19वीं पशुगणना थी उसकी तुलना में 20वीं पशुगणना में कमी दर्ज की गई। ऐसे कौन कौन से जानवर है राजस्थान के? देखिए, ऊंट, क्या है? ऊंट में कमी दर्ज की गई, गधों में कमी दर्ज की गई, भेड़ बकरियों में क्या है? कमी दर्ज की गई। तो ये जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त सभी, मतलब है ऊंटों में भी कमी दर्ज की गई, गधों में भी कमी दर्ज की गई, भेड़ और बकरियों में भी कमी दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, 20वीं पशुगणना जो 2019 में हुई, कौन से पशु में वृद्धि दर्ज की गई? देखिए, इनमें तो कमी हुई, ऊंट, गधे, भेड़ और बकरियां, इनमें कमी दर्ज की गई। और देखिए, इनमें सर्वाधिक जो कमी है, सबसे भयंकर कमी जो इनमें से देखी गई वो ऊंट और गधों में देखी गई भाई। अगले सवाल में अपन देखें तो देखिए, मामूली सी वृद्धि, कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है, मामूली सी वृद्धि किन में देखी गई है? गायों और भैंसों में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त सभी होने वाला है। एक बार फिर से देख लीजिए दोनों सवालों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो 20वीं पशुगणना 2019 में हुई, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान है उसके ऊंट और गधे, इस पशुधन में कमी देखी गई और भयंकर कमी देखी गई। भेड़ और बकरियों में भी कमी देखी गई, लेकिन ये उतनी ज्यादा नहीं जितनी ऊंट और गधों में देखी गई। जो 20वीं पशुगणना है उसके अकॉर्डिंग गायें और भैंसों में वृद्धि देखी गई। राजस्थान के इस पशुधन में वृद्धि देखी गई, लेकिन ये वृद्धि कोई बहुत ज्यादा नहीं, मामूली सी वृद्धि आपको मिलेगी। अगला सवाल, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं भाई? राजस्थान में कितने प्रकार के छोटे मोटे खनिज मिलते हैं जिनका खनन होता है? खनन, जिनका खनन होता है। क्या 33? ये तो क्या है? पुराने जिले। क्या है? पुराने जिले थे भाई 33, वर्तमान में 50 बना दिए, तो 50 क्या है? वर्तमान जिले। अभी इनका रिव्यू चल रहा है भाई, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 67, 6-7 राजस्थान में जो है 6-7 67 जो है 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। 19 क्या है? ये गहलोत सरकार ने क्या बनाए? नए जिले बनाए। कितने? 19 गहलोत सरकार द्वारा नए जिले बनाए गए 19। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? राजस्थान में जो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो आपको मिलेगा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट प्रमुखता से कहां मिलता है? राजस्थान के जामर कोटड़ा में मिलता है। रांझा, 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 रांझा से जामर कोटड़ा याद रखोगे भाई। रॉक फॉस्फेट, जामर कोटड़ा, सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट कहां मिलता है? जामर कोटड़ा में। देखिए, चांदी, चांदी में प्रथम स्थान पर अपना राजस्थान। जिप्सम में भी मिलेगा भाई, और संगमरमर, संगमरमर भी यहाँ पर खूब मिलता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? वो तो है रॉक फॉस्फेट। अगला चलते हैं भाई, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता और टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सीसा जस्ता और टंगस्टन में राजस्थान का भारत में कौन सा पहला स्थान है? याद रखोगे, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहां मिलता है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहां मिलता है? इस कारण उस नगरी को क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी भाई, कौन सी नगरी? अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं भाई। इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी, कौन सी? भीलवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहां मिलता है? वो मिलता है भीलवाड़ा में। बाकी के और भी देख लीजिए। देखिए, किशनगढ़ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। मार्बल मंडी कहाँ है? ये भाई आपको किशनगढ़ में मिलेगी। किशनगढ़ में आप जाओगे जयपुर अजमेर रोड पे तो मिल जाएगा भाई आपको। किशनगढ़ सफेद मार्बल पड़ा हुआ मिलेगा। राजसमंद, सर्वाधिक, सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होता है? सर्वाधिक संगमरमर, सर्वाधिक संगमरमर कहाँ मिलेगा? राजसमंद में। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजसमंद में, और संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी वो कहाँ? किशनगढ़ में। और सबसे अच्छी क्वालिटी का
अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो है वो आपको संगमरमर कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मकराना में। कहाँ पर? मकराना में मिलेगा भाई। मकराना के जो है संगमरमर से कौन सा? क्या ताजमहल बनाया हुआ है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक तो मिलता है भीलवाड़ा में, इस कारण इसे अब्रक नगरी भी कहते हैं। और यह भीलवाड़ा जो है इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। किशनगढ़, सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहां पर है? किशनगढ़ में। राजसमंद, ये सर्वाधिक मार्बल का क्या करता है? उत्पादन करता है भाई। और मकराना में सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल मिलता है। अगला सवाल, ये देखिए नोट है कुछ महत्वपूर्ण। देश के कुल खनिज उत्पादन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? जो संपूर्ण देश में जो खनिज का उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का कितना योगदान है? 22%। कितना? 22%। अगला सवाल, खनिज भंडारों की दृष्टि से, मतलब है खनिज के भंडार, भंडार स्टॉक, खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद सर्वाधिक जो स्टॉक है खनिजों का वो कौन से? झारखंड के पास मिलेगा भाई। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का स्थान कौन सा? दूसरा। सर्वाधिक देश में जो खनिजों का भंडार है, स्टॉक है, वो कहाँ है? वो तो है झारखंड के पास। और उसके बाद जो जिस राज्य का नंबर आता है वो है अपना राजस्थान, दूसरा नंबर है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देखिए, उत्पादन, भंडार तो है लेकिन उत्पादन में कौन सा? तीसरा स्थान। भंडारण में दूसरा स्थान, उत्पादन में तीसरा स्थान। खनिज उत्पादन मूल्य, मूल्य की दृष्टि से मतलब मूल्यवान खनिजों की यहां पर क्या है? थोड़ी कमी है भाई। अपने राजस्थान में जो खनिजों का उत्पादन करते हैं उनमें मूल्यवान जो खनिज है वो कम है, इस कारण मूल्य की दृष्टि से 5वां स्थान है। मतलब खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 5वां स्थान है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है, और भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और योगदान कितना है? वो 22% है। सारे याद रखोगे। देश में सर्वाधिक खाने, सर्वाधिक खाने कौन से राज्य के पास? अपने राजस्थान के पास है। और खनिजों में विविधता भी सर्वाधिक मिलती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर कौन सा राज्य कहलाता है? राजस्थान कहलाता है भाई। अब देखिए कुछ ऐसे खनिज है जिनकी दृष्टि से अपने राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। देश में एकाधिकार रखने वाले खनिज, जास्पर, जास्पर में राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। कौन सा? जास्पर। बुलेस्टोनाइट, गार्नेट, ये 3 खनिज तो ऐसे हैं जिनका लगभग उत्पादन अपना राजस्थान ही करता है भाई। कौन? राजस्थान ही करता है। जास्पर, बुलेस्टोनाइट और गार्नेट, ये याद रखोगे भाई आप। आगे देखिए, सीसा जस्ता में भी एकाधिकार है अपना। जिप्सम, चांदी, संगमरमर, तांबड़ा, पन्ना, फायर क्ले और कैडमियम, ये जो प्रमुख खनिज है इनमें अपना स्टेट जो राजस्थान है वो एकाधिकार रखता है। सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, तांबड़ा, पन्ना, फायर क्ले, कैडमियम, ये प्रमुख जो खनिज है इनको भी आप याद रखोगे भाई। तो ये था भाई आज का अपना जो सेशन है। ये देखिए सारे के सारे सवाल आप देख लीजिए, आपको मिलेगा। ये राजस्थान में सर्वाधिक जो अब्रक कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा। इसमें देखिए एक और, भारत की जो अब्रक नगरी है, भारत की अब्रक नगरी कौन सी? वो है आपकी कोडरमा। भारत में सर्वाधिक जो अब्रक है कहाँ मिलेगा आपको? वो कोडरमा। कहाँ पर है कोडरमा? झारखंड राज्य में। तो भारत की जो अब्रक नगरी है वो है तो है कोडरमा, झारखंड। और राजस्थान की जो अब्रक नगरी है वो है भीलवाड़ा। ये थे भाई अपने आज के सवाल। ये आज के प्रमुख सवाल थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी क्लास अच्छी लगे तो जरूर अपने यार दोस्तों को शेयर करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।